सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चपराना कोचिंग सेंटर। और आज हम अपनी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ पहले से ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब आप ये समझिए कि इन कुछ फॉर्मूलों से ही आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि बात करें डिनोशन की, तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P ऑफ E से, जिसका मेन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सेकंड फॉर्मूला है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। थर्ड इज P ऑफ E लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। And last point is equally likely outcomes, which is 50-50% में किसी भी प्रोबेबिलिटी के 50-50% चांसेस होते हैं, तो वहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की और नॉट इवेंट का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो जो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। इसका मतलब होता है अब वो प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती उसका मतलब है उसके चांसेस 0 होते हैं, और उसके अपोजिट जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके चांसेस 1 होते हैं। जैसे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सो आंसर इज 1 एंड इवेंट इज श्योर इवेंट। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सम ऑफ ऑल इवेंट्स होता है इक्वल 1 के। एंड लास्ट ऑप्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि थर्ड मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स 0 एंड 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं 50-50%। ऐसी प्रोबेबिलिटीज जिनके चांसेस 50-50% होते हैं वहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट है, स्टार्टिंग के मैं रीड करता हूं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो क्या वो स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं, तो इसमें श्योरिटी कितनी है, मींस इक्वली लाइकली होगा कि नहीं। तो देखो, कोई भी अगर किसी चीज को स्टार्ट करता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब है वहां पे 50-50% चांसेस नहीं होते हैं, तो ये नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है। सेकंड पार्ट इज ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी शूट और मिस द शॉट, यानी वो उसको शूट करने की ट्राई करता है कि वो कर पाएगा कि नहीं, तो यहां पे भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो शूट कर लेगा, इसलिए यहां पे भी 50-50% चांसेस नहीं है, तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। एंड थर्ड ऑप्शन इज अ ट्रायल इज मेड आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो जो भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें चांसेस 50-50% के होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, एंड तो इसलिए यहां पे यस इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकता है। लास्ट है अ बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। कोई बेबी है तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो इसमें भी 50-50% चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता, तो इसलिए यहां पे भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, जहां पे 50-50 चांसेस होते हैं दोनों केसेस के। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मींस हम टॉस करने को क्यों एक सही ढंग, सही तरीका मानते हैं, तो उसका रीजन है सर इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि किसी चीज को कॉइन प्रेस करने से हेड या टेल होता है, मींस 50-50% चांसेस होते हैं, तो इसलिए इक्वली लाइकली को हम फेयर वे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
कैन नॉट बी, तो हमने जैसे कि बताया था आपको, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के बीच में जो आंसर होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है, अदरवाइज नॉट। और हमें इसमें नॉट को ही चेकआउट करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट इज 2/3, सेकंड इज -1/5, थर्ड इज 15% एंड फोर्थ इज 0.7। अगर हम 2/3 को सोल्व करें तो डिवाइड करने के बाद में मिलता है हमें 0.666 एंड बी ऑप्शन इज डायरेक्टली -1.5। थर्ड है 15% आफ्टर सॉल्यूशन 0.15 एंड डे इज 0.7। अब हम चारों ऑप्शन में ये चेक करेंगे कि कौन इनमें से 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जो भी होगा वो यस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा, अदरवाइज नो। तो 0.66 lies between 0 and 1, so answer is yes, but -1.5 not lie between 0 and 1, so answer is no, and 15% 0.15 lies between 0 and 1, and 0.7 is also lies between 0 and 1, so option number B is correct for not probability of an event. Fifth question is, given value if P of E is 0.05, what is the probability of not E? और हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला P of E plus P of not E is equal to 1। सो गिवन वैल्यू को पुट कर देंगे 0.05, P of not is equal to 1, P of not is equal to 1 minus 0.05, so answer is 0.95। अभी हमने इस वीडियो में अपने 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन को देखने के लिए हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चपराना कोचिंग सेंटर से। थैंक यू।